रोम नगर की कलीसिया के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 15। हमेशा दूसरों का हित सोचें। हम लोगों को जो समर्थ हैं, अपनी सुख सुविधा का नहीं बल्कि दुर्बलों की कमजोरियों का ध्यान रखना चाहिए। हम में प्रत्येक को अपने पड़ोसी की भलाई तथा चरित्र निर्माण के लिए उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। मसीह ने भी अपने सुख का ध्यान नहीं रखा, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, तेरी निंदा करने वालों ने मेरी निंदा की है। धर्म ग्रंथ में जो कुछ पहले लिखा गया था वह हमारी शिक्षा के लिए लिखा गया था, ताकि हमें उससे धैर्य तथा सांत्वना मिलती रहे और इस प्रकार हम अपनी आशा बनाए रख सकें। परमेश्वर ही धैर्य तथा सांत्वना का स्रोत है। वह आप लोगों को यह वरदान दे कि आप यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार आपस में मेल मिलाप का भाव बनाए रखें, जिससे आप सब मिलकर एक स्वर से हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करते रहें। सबके लिए शुभ संदेश। जिस प्रकार मसीह ने हमें परमेश्वर की महिमा के लिए अपनाया, उसी प्रकार आप एक दूसरे को भ्रातृभाव से अपनाएं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मसीह यहूदियों के सेवक इसलिए बने कि वह पूर्वजों को दी गई प्रतिज्ञाएं पूरी कर परमेश्वर की सत्य प्रतिज्ञता प्रमाणित करें, और इसलिए भी कि गैर यहूदी परमेश्वर की दया प्राप्त कर उसकी स्तुति करें, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, इस कारण मैं अन्य जातियों के बीच तेरी स्तुति करूंगा और तेरे नाम की महिमा का गीत गाऊंगा। धर्म ग्रंथ यह भी कहता है, ओ राष्ट्रों, परमेश्वर की प्रजा के साथ आनंद मनाओ। और फिर यह, हे समस्त राष्ट्रों, प्रभु की स्तुति करो। सभी जातियां प्रभु की स्तुति करें। और नबी यशायाह भी यह कहते हैं, ईशय का वंश मूल प्रकट होगा, राष्ट्रों पर शासन करने के लिए उसका उत्थान होगा और राष्ट्र उसी की आशा करेंगे। आशा का स्रोत परमेश्वर आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर आनंद और शांति प्रदान करे, जिससे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप लोगों की आशा परिपूर्ण हो। पौलुस की धर्म सेवा। मेरे भाइयों और बहनों, मुझे दृढ़ विश्वास है कि आप लोग सद्भाव और हर प्रकार के ज्ञान से परिपूर्ण होकर एक दूसरे को सत परामर्श देने योग्य हैं। फिर भी कुछ बातों का स्मरण दिलाने के लिए मैंने आपको निस्संकोच होकर लिखा है। परमेश्वर से मुझे यह अनुग्रह मिला कि मैं गैर यहूदियों के लिए यीशु मसीह का जन सेवक बनकर परमेश्वर के शुभ समाचार की सेवा पुरोहित के रूप में करूं, जिससे गैर यहूदी पवित्र आत्मा द्वारा पवित्र किए जाने के बाद परमेश्वर को अर्पित और सुग्राह्य हो जाएं। इसलिए मैं यीशु मसीह के कारण ही परमेश्वर की सेवा पर गौरव कर सकता हूं। मैं केवल उन बातों की चर्चा करने का साहस करूंगा जिन्हें मसीह ने गैर यहूदियों को विश्वास की अधीनता स्वीकार करने के लिए मेरे द्वारा वचन और कर्म से, शक्तिशाली चिन्हों और चमत्कारों से और परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न किया है। मैंने यरूशलेम और उसके आसपास के प्रदेश से लेकर इल्लुरिकुम तक मसीह के शुभ समाचार का प्रचार कार्य पूरा किया है। इसमें मैंने एक बात का विशेष ध्यान रखा। मैंने कभी वहां शुभ समाचार का प्रचार नहीं किया जहां मसीह का नाम सुनाया जा चुका था, क्योंकि मैं दूसरों द्वारा डाली हुई नींव पर निर्माण करना नहीं चाहता था, बल्कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा करना चाहता था,
जिन्हें कभी उसका संदेश नहीं मिला था, वे उसके दर्शन करेंगे, और जिन्होंने कभी उसके विषय में नहीं सुना, वे समझेंगे। पौलुस की भावी योजना। यही कारण है कि अब तक आप लोगों के यहां मेरे आगमन में बराबर बाधा पड़ी है। अब तो इधर के प्रदेशों में मेरा कोई कार्यक्षेत्र नहीं रहा, और मैं कई वर्षों से चाह रहा हूं कि स्पेन देश जाते समय आप लोगों के यहां आऊं। मुझे आशा है कि मैं उस यात्रा में आप लोगों के दर्शन करूंगा, और कुछ समय तक आपकी संगति का लाभ उठाने के बाद आप लोगों की सहायता से स्पेन की यात्रा कर सकूंगा। मैं अब संतों की सेवा में यरूशलेम जा रहा हूं, क्योंकि मकिदुनिया तथा यूनान की कलीसियाओं ने यह शुभ संकल्प किया है कि वे सहभागिता के रूप में यरूशलेम के गरीब संतों के लिए कुछ सहायता भेजें। उनका यह संकल्प उचित ही है। वास्तव में वे यरूशलेम के संतों के ऋणी भी हैं, क्योंकि यदि गैर यहूदी लोग यहूदियों की आध्यात्मिक संपत्ति के भागी बने, तो गैर यहूदियों को अपनी लौकिक संपत्ति से उनकी सार्वजनिक सेवा करना चाहिए। यह कार्य समाप्त कर, अर्थात यह दान विधिवत उनके हाथों में सौंपने के बाद मैं आप लोगों के यहां होकर स्पेन जाऊंगा। मुझे विश्वास है कि जब मैं आपके यहां आऊंगा तो मसीह का परिपूर्ण आशीर्वाद लिए आऊंगा। भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के प्रेम के नाम पर मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप मेरे लिए परमेश्वर से संघर्षमय प्रार्थना करने में मेरा साथ देते रहें, जिससे मैं यहूदा प्रदेश के अविश्वासियों से बचा रहूं, और जिस सेवा कार्य के लिए मैं यरूशलेम जा रहा हूं वह वहां के संतों को सुग्राह्य हो, और मैं आनंद के साथ आप लोगों के यहां पहुंचकर परमेश्वर की इच्छानुसार आप लोगों की संगति में विश्राम कर सकूं। शांति का परमेश्वर आप सबके साथ रहे। आमीन।